वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाविद्वान स्वामी श्री अपूर्व मुनि जी हमारे बीच हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्लीज एक जोरदार ताली दीजिए, उनका स्वागत कीजिए। एमएस यूनिवर्सिटी माथी टेक्सटाइल एंजीनियरिंग नो अभ्यास कर्यो छे। त्यारबाद मानव उत्कर्ष माटे प्रमुख स्वामी महाराजनी भगवी सेनामां जोડાઈ અને સારંગપુર ખાતે રહી અને એમણે સંસ્કૃતનો ખૂબ વિશેષ અભ્યાસ કર્યો। ત્યારબાદ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર રાજકોટ ખાતે પોતે સંત નિર્દેશક તરીકે સેવા આપી અને તમામ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરી રહ્યા છે। પોતે ખૂબ જ સારા વક્તા તો છે જ, સાથે સાથે ખૂબ જ સારા લેખક, પ્રવક્તા, વિચારક અને આયોજક છે એવા પૂજ્ય અપૂર્વ મુનિ સ્વામી પધાર્યા છે। ત્યારે એમને વિનંતી કરીએ કે વિશેષ માર્ગદર્શન આપશે પૂજ્ય અપૂર્વ મુનિ સ્વામી। आदरणीय अपूर्व स्वामी जी, अपूर्व मुनि स्वामी जी हमारे साथ। प्लीज हैव अ बिग हैंड। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री झूलेलाल भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रणाम। जय स्वामीनारायण। हिंदी में, गुजराती में? हिंदी। आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र दिनों में राजकोट स्थित सिंधी समाज के द्वारा आयोजित गुरुवाणी का पठन और सत्संग के समारोह में बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की ओर से मेरी बाजू में बैठे हुए पूज्य रघुवीर चरण स्वामी जी, आज के इस अवसर पर हमारी बीएपीएस संस्था की ओर से पूरे सिंधी समाज को हमारे वंदन प्रणाम। कुछ दिनों पहले हमें यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। इस प्रकार का कार्यक्रम सिंधी समाज के द्वारा रखा गया है। वैसे इस एरिया में जब भी आते हैं तो आपका मंदिर, गुरु मंदिर, हरि मंदिर, इस समाज की विशेषता पिछले कई सालों से इस समाज के साथ, भक्तों के साथ अटूट नाता बना रहा है। आज हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र दिनों में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। लास्ट ईयर हम वहाँ अमृतसर गए थे। स्वर्ण मंदिर का दर्शन करने का अवसर हमें भी संप्राप्त हुआ। गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ पे जो पूजन होता है, किस प्रकार से लोगों के भीतर में श्रद्धा है, चाहे अरबोपति हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, लेकिन सिंधी समाज ने जो अपने ग्रंथ के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो आस्था और श्रद्धा आज तक बनाई रखी है, उसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन है। नहीं तो आदमी जितना मॉडर्न होता जाता है, जब आप जितने हाइट पे चढ़ते हैं तो नीचे वाले आपको छोटे दिखाई देते हैं। When you are in bus, traveling in a bus, so there is no problem. But you are traveling in a flight. जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो बाकी के लोग आपको छोटे दिखाई देते हैं। कुछ लोग पैसों की हाइट पे चढ़ जाते हैं तो धर्म, ग्रंथ, अपने साधु उनको नजर में नहीं आते हैं। लेकिन इस समाज ने अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपनी मर्यादा, परंपरा को जारी रखा है। हम करीब 10 साल पहले अमेरिका गए थे। 2010 में हम सिएटल में थे, तो हमारा लेक्चर वहाँ पे अरेंज किया गया था। तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो लोगों को बुला रहे थे जो नए थे उनको। तो टेलीफोन डायरेक्टरी देखी और टेलीफोन डायरेक्टरी में पटेल सरनेम देखी तो मन में लगा कि पटेल तो हमारे ही है, गुजराती है, उनको तो बुलाना चाहिए। तो फोन किया कि आज सत्संग का प्रोग्राम रखा है, संत लोग इंडिया से आए हैं तो आप आइए। उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि डोंट फोन मी अगेन, फिर से हमें फोन मत करना। आई एम नॉट पटेल नाउ, मैं अभी पटेल नहीं, आई बिकम क्रिश्चियन, हम ईसाई बन गए हैं। अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं जो अपने धर्म से अटैच नहीं है, वो कोई किसी भी कंट्री में चाहे कितनी भी मजबूत मेटल हो वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन हम पूरे विश्व में घूमते हैं। अभी रास्ते में मैं बता रहा था आपके प्रमुख को कि सिंधी समाज की विशेषता बनी रही है, उन्होंने अपनी भाषा जारी रखी है, आपने आपकी भाषा जारी रखी है, और साथ में ग्रंथ के प्रति आदर, प्रेम, आपके भीतर में जो श्रद्धा है, भक्ति भाव है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। किस प्रकार की आवश्यकता है जब मॉडर्नाइज होते जाते हैं तो व्हाट्स द नीड ऑफ एजुकेशन?
व्हाट्स द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट्स द नीड ऑफ रिलीजियन, क्या आवश्यकता है। जब हमारा सत्संग लगता है, कुछ लोग को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, कुछ लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी, इफ आई विल फ्री देन आई विल बी देयर। जो मैं फ्री होगा तो सत्संग में आऊंगा। इट प्रूव्स दैट कि आज जितने भी आए वो कैसे है, बोलिए तो आप कैसे, फ्री। फ्री को गुजराती में क्या बोलते हैं, नवरा। मैं नहीं बोला, आप बोले नवरा। कथा में कौन बैठता है, सत्संग में कौन बैठता है, जिसको कोई काम नहीं। कोई रेसकोर्स पे बैठेगा उसको कोई फ्री नहीं समझेगा, लेकिन जो सत्संग में बैठता है उसे लोग फ्री समझते हैं। माला कौन घुमाता है, गुजराती में मैं बोलता हूं कि माला कौन फेरवे, जे बीजानी पथारी न फेरवे, हाँ ए माला फेरवे। लोगों ने पथारी फेरवामां बहु रस है, माला घुमानी है। तो कथा में बैठे होते लोग मानते हैं कि लोग फ्री है। वी आर नॉट फ्री, वी आर डूइंग द बिगेस्ट वर्क ऑन दिस अर्थ। आप रोड पे जितने भी मजदूर काम करते हैं, जो पंचमहल से मजदूर लोग आते हैं, धूप की ऋतु में, धूप की सीजन में वो काम करते हैं। डामर की गर्मी होती है, धूप की गर्मी होती है, कॉन्ट्रैक्टर डांटता है, वो गर्मी होती है। अपने बेटे को, बिटिया को झाड़ से पेड़ के नीचे लगाया होता है, वो झोले में पूरे दिन काम करते हैं, तो कितना रुपया तनख्वाह मिलती है, दिन के 150, 200, 300। और हम जामनगर रिफाइनरी में गए थे, रिलायंस में। रिलायंस में कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, दे लिव एट बॉम्बे एंड वर्क एट जामनगर। रोजाना बॉम्बे से जामनगर आते हैं, कैसे, फ्लाइट से। हमने पूछा आपकी सैलरी क्या है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख पर मंथ। वो क्या काम करते हैं, चेकबुक पे साइन करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लैपटॉप पे थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि वीडियो कैमरा से जो राजकोट के रोड पे डामर का काम करते हैं उसका शूटिंग करना, और दूसरा रिलायंस पे जो बैठा रहता है पूरे दिन उसका शूटिंग करना, दोनों में से ज्यादा वर्क कौन करता है, रोड वाला मजदूर। उसको क्यों कम काम मिलता है। सिर्फ वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, सिर्फ वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ठीक उसी तरह से हम सत्संग में जब बैठते हैं तो कुछ करते ऐसा दिखाई नहीं देता। आप एक्सरे करवाने जाते हैं, सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई करवाने जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना होता। डॉक्टर तो क्या बोलते हैं कि श्वास रोकिए, आपका जो श्वसन का तंत्र चालू उसको भी रोकते हैं डॉक्टर, श्वास रोक दीजिए, फिर एक्सरे या तो सिटी स्कैन, एमआरआई कर लेते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन मशीन जागृत है, डॉक्टर जागृत है, इसलिए रिपोर्ट अच्छी निकलती है। ठीक उसी तरह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा ग्रंथ साहब और गुरु जागृत है, इसलिए हमारी रिपोर्ट अच्छी निकलती है। तो सबसे पहली बात हमें सीखना चाहते हैं कि जो धर्म का काम, अध्यात्म का काम कर रहे हैं, वो विश्व की सबसे बड़ा काम है। व्यास जी ने लिखा है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देयो नारायणो हरि। व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ। जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या पाना चाहिए। अल्टीमेट सुख हैप्पीनेस है, अल्टीमेट सुख हैप्पीनेस। चाहे कितनी भी संपत्ति आप प्राप्त कर लो, सत्ता प्राप्त कर लो। बड़े बड़े लोग, नेपोलियन के पास क्या था, नेपोलियन ने एट द एज ऑफ 32 years he has conquered the half world at the age of 32 years। आज 32 साल की उम्र में कुछ लोग एक जॉब तक ढूंढ नहीं पाते हैं, शादी तक नहीं कर पाते हैं। 32 साल की उम्र में आधा विश्व को सर कर लिया था। वैसे नेपोलियन बताते हैं, आई हैव नॉट सीन 6 happy days in my life। मैंने मेरे पूरे जीवन में 6 सुखदे दिन आज तक नहीं देखे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अचीवमेंट। जाइडस कैडिला के मालिक इंद्रवदन मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल, इट्स अ बिग कंपनी। उनके मालिक का हमने इंटरव्यू पढ़ा था। उनसे पूछा गया
कि आपकी पूरी लाइफ को एक सेंटेंस में बताना हो, से द कंक्लूजन, आपके पूरे जीवन का सार बताइए कि आपने क्या किया। उन्होंने क्या बताया? जीवन में जो करना था वो नहीं किया, नहीं करना था वो कर दिया। पूरा विश्व जो नहीं करना है, आज मोबाइल में जो नहीं देखना है वो देखते हैं, जो देखना है वो नहीं देखते हैं। जो इन कानों से सुनना है वो नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनना है वो हैंड्स फ्री लगा के सुनते हैं। जो बातें इस जीभ से नहीं बोलनी चाहिए, इस जीभ से किसी की टीका नहीं करनी चाहिए, किसी के दुर्गुण की बातें नहीं करनी चाहिए। इस जीभ से हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए, रटन होना चाहिए, गुण कथन होना चाहिए, लेकिन इस जीभ का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सत्संग गाइड्स अस, जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन अभी गूगल में आ गया है ना, कहीं पे जाना है तो हम बोलते हैं कि आपका लोकेशन शेयर कीजिए, आपका लोकेशन हमें बता, सेंड गूगल में, आप लोकेशन डाल दो, गूगल आपको गाइड करता है। गूगल तो इस मकान कहाँ पर है, मकान कहाँ पर है, फैक्ट्री कहाँ है, दुकान कहाँ है, ये बताएगा, लेकिन गूगल भगवान का रास्ता कभी नहीं बताएगा। वो ऐसे गुरु बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब बताते हैं भगवान के पास कैसे पहुंचा जाए, सुख शांति कैसे पाई जाए, वो गूगल नहीं बताएगा। हम गूगल में गए थे 2010 में, सैन होजे जब गए थे तब, तो गूगल फैक्ट्री में, कंपनी में गए, तो गूगल में फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए स्टेयरकेस है, एलिवेटर है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, और साथ में हमने चौथा नया क्या देखा कि स्लाइड्स थी, जो बच्चों के क्रीड़ांगण में होती है, फन वर्ल्ड में होती है, स्लाइड, लसर पट्टी, वैसी लसर पट्टी वहां पर रखी थी। तो हमने कहा गूगल में आईटी टेक्नोक्रेट्स, ऑल आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, यहाँ पर स्लाइड्स क्यों रखी? उन्होंने क्या बताया, गूगल में पूरे दिन आईटी का वर्क करते करते टेंशन इतना हो जाता है, तो हमने कहा कि जब टेंशन बढ़ जाए तो एक दो दफे स्लाइड का इस्तेमाल कर दो। लसर पट्टी इस्तेमाल करके लोग टेंशन को रिड्यूस करते हैं। टोक्यो में, जापान में एक कंप्यूटर कंपनी में छोटे छोटे कुत्ते रखे, जो पोमेरियन डॉग्स होते हैं वो रखे। क्यों? कंप्यूटर कंपनी में पोमेरियन डॉग्स रखे, क्यों? क्योंकि जब टेंशन बढ़ जाता है तो कुत्ते पे हाथ घुमाते, वैसे टच करते तो टेंशन रिड्यूस हो जाता है। किस डायरेक्शन में जा रहे? और हमारे यहां बताते हैं चाहे कोई भी तकलीफ आए, एक दफे एक बोट में कई सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो एक फैमिली में बैठा हुआ था, पति पत्नी, वहां पर सुनामी जैसी वो बाढ़ आने लगी, वैसे उसके जो मोजे थे बढ़ने लगे, आकाश में पानी उड़ने लगा। तो बीवी बहुत चिंता करने लगी कि आप कुछ कर नहीं रहे, हम मर जाएंगे। तो उनके पति जो हस्बैंड थे वो बड़े शांति से बैठे थे, धीरज से बैठे थे, कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ करो, बाकी के सब लोग चिंता करें, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, हम मर जाएंगे। वो एक ही सेंटेंस बोलते थे, भगवान बैठे हैं ना, हमारे गुरुजी बैठे, कुछ नहीं होगा, भगवान बैठे। लेकिन उनकी बीवी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। समझाने के लिए उन्होंने अपनी एक गन निकाली, एक बंदूक निकाली, और अपनी बीवी को यहाँ पर सिर पे रख दिया और बोला कि हैंड्स अप। तो बीवी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हस्बैंड ने बताया, मैं आपसे बोलता हूँ हैंड्स अप, हाथ ऊंचा कर दीजिए वरना मार डालूंगा। तो बीवी क्या बोलती है, मजाक मत करो, ये मजाक का वक्त है, अभी बंदूक निकाल के मेरे सिर पे रखते हो। पति ने बताया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं, हाथ ऊपर उठाइए नहीं तो मार डालूंगा। तो बीवी अपना हाथ ऐसे घुमा के बंदूक को एक और कर देती है, मजाक मत करो, टाइम मत बगाड़ो। उस वक्त हस्बैंड अपनी बीवी से पूछता है कि मेरे हाथ में बंदूक थी, फुल्ली लोडेड थी, बुलेट्स भी है, ट्रिगर पे मेरा हाथ भी रखा गया था, मैं जरा सा प्रेशर देता तो बुलेट्स निकलती, आप मर जाती। आपके सिर पे यहाँ पे बंदूक लगी हुई थी, फिर भी आपको टेंशन क्यों नहीं हुआ? तब बीबी ने क्या बताया कि आप मेरे हस्बैंड हैं, आप कभी थोड़े मोड़े मुझे मारते हैं,
आप तो मेरे पति है, आप मेरे रक्षक है। तब पति ने क्या बताया, मैं तो सिर्फ 30 साल से तेरा पति हूं, फिर भी मुझ में इतना विश्वास है, भगवान और गुरु तो मेरे जन्मों जन्म से पिता है, पति है, इसमें मुझे विश्वास है। भगवान के प्रति विश्वास। लोगों को LIC में विश्वास होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC में ट्रस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं। उतना विश्वास भगवान में रखना चाहिए। भगवान है, हमारे गुरु जी है। तो कल गुरु पूर्णिमा का परम पवित्र दिन है और गुरु ग्रंथ साहब, हमें बड़ा आश्चर्य, जब भी मैं गुरु ग्रंथ साहब, हम अफ्रीका गए थे तब जिंजा में, मांजा में गए थे। वहाँ मांजा अफ्रीका में सिटी है, छोटा सा गाँव, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन के लिए गए थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छी तरह से, बड़ी लगन से उसका पाठ कर रहे हैं। फिर हमने देखा, हम आए तब उनको पवन का क्या बोलते आप, हाँ, वो चामर लगाते हैं, उसको भोग लगाते हैं। बहुत इतनी भक्ति भावना, जिस प्रकार से वैष्णव परंपरा में है, ठीक उसी प्रकार से ग्रंथ के प्रति इतना आदर, ग्रंथ को गुरु, ग्रंथ गुरु है, उसके प्रति इतना आदर, इतना प्रेम लगाओ, बड़ी अच्छी बात है। व्हाट्स द रोल ऑफ गुरु? गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु क्या करते हैं? तो मैंने शुरू में मंगलाचरण में श्लोक कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। गुरु के 3 रोल है। गॉड जिसे बोलते हैं, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। 3 लेटर याद रखिए। गुरु का रोल क्या है? G फॉर जनरेटर, इट मीन्स गुरु सर्जक है। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का सर्जन करता है। गुरु सर्जक है। ऑपरेटर, इट मीन्स ऑपरेट करता है, पोषण करता है। माइक के ऑपरेटर होते हैं, वीडियो के ऑपरेटर होते हैं, इट ऑपरेट्स द लाइन। गुरु ऑपरेटर है। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, गुरु नाश करते हैं। किस चीज का नाश करते हैं, क्या आवश्यकता है? वीरेंद्र सहवाग हमारे क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर थे। वीरेंद्र सहवाग की एक बुक मैंने पढ़ी। तो सहवाग अच्छे प्लेयर थे, अच्छा खेलते थे, लेकिन उनकी एक तकलीफ क्या थी कि जब भी खेलने पिच पे जाते तो क्रीज से ज्यादा बाहर निकल जाते थे। क्रीज से ज्यादा बाहर, वैसे थोड़ा बहुत तो बहुत सारे प्लेयर निकलते हैं, लेकिन ज्यादा निकल जाते थे और हर दफे बैट का और बॉल का संगम नहीं होता। जब बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में आता है तो क्या कर लेता है? स्टंपिंग आउट। तो अच्छे प्लेयर थे, फिर भी स्टंपिंग आउट ज्यादा होते थे। उनके गुरुजी, कोच शर्मा जी, तो वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है कि मेरी ऐसी बुरी आदत, उसको छुड़वाने के लिए मेरे कोच ने पीछे नेट लगा रखी, रस्सी से उसको बांध दिया, उसका एक लास्ट एंड मेरे पैर पे लगा दिया। जब मैं ज्यादा डिस्टेंस से बाहर निकलता, पूरी नेट मेरे ऊपर गिरती, फिर मुझे उठानी पड़ती, अच्छी तरह से लगानी पड़ती, फिर से खेलना पड़ता। ऐसे पूरे दिन में 5, 7, 10 दफे करता और गुरुजी ने लगातार ऐसा करके मेरी जो बैड हैबिट थी वो निकलवा दी। गुरु का काम यह है, जब कोई भी शिष्य क्रीज से ज्यादा बाहर जाता है, समझ आई? हम शिष्य अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी क्रीज से बाहर चले जाते थे। क्रीज के अंदर रहना चाहिए। सीता जी अच्छे थे, लेकिन सीता जी कहां चले गए? क्रीज से बाहर, लक्ष्मण रेखा के बाहर चले गए। लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई रखी थी, इससे बाहर नहीं जाना है। जो भी क्रीज से बाहर जाएंगे, लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएंगे, रावण रेडी है। रामायण के दौरान तो एक ही रावण था, आज तो हर एक सोसाइटी में रावण है, हर जगह रावण है, अलग अलग स्वरूप में रावण है, स्कूल में, कॉलेज में रावण है। और रावण ऐसे कपड़े पहन के नहीं आएंगे, जैसे भय लगे वैसा नहीं करके आएंगे। तो गुरु का काम यह है। जब प्रमुख स्वामी जी लंदन गए थे तो प्रिंस
प्रिंस चार्ल्स को डायना के साथ डिस्प्यूट हो गया था, तो ही वॉज इन डिप्रेशन। अभी ऐसी बात ज्यादा बनती है। कल मेरे पर एक लड़के का फोन आया, कल मैं सत्संग के लिए जा रहा था, लेक्चर के लिए। सीधा ही फोन में मुझे क्या बोलता है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? नहीं, मुझे सॉल्यूशन दो, वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। मैंने कहा हमने आपका सेटिंग नहीं करवाया था, तो छोड़ के चली गई तो हमें क्यों डांटते हैं, हम बीच में नहीं थे, आपने जब शुरू किया तब। तो रोने लगा, वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा शांति रख, धीरज रखो, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल, सिर्फ 18 साल। एंगेजमेंट तो हुआ ही नहीं। अभी 2 दिन पहले द्रोल से, बादरा जोड़िया द्रोल है ना, वहां से एक लड़का लेके उसके बाप आए थे, ब्रेकअप। हर रोज हमारे पास, हर रोज 1-2 लड़के आते हैं, डिवोर्स, ब्रेकअप, सुसाइड। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। कौन सिखाएगा? क्रीज के अंदर रहने का कौन सिखाएगा? ये नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कौन सिखाएगा? वो गुरु सिखाते हैं क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे धीरज रखनी चाहिए। भारत का एक लड़का, उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आईआईटी से। सिंधी समाज में हुए कोई आईआईटी वाला? हाँ, अच्छी बात है। आईटीआई तो राजकोट में 2 है, आईटीआई नहीं, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अच्छी ब्रांच है। वहां से उसने आईआईटी कंप्लीट किया, फिर अमेरिका गया, वहां से मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त की, साउथ इंडियन लेडी के साथ मैरिज किया, एक फ्लैट लिया, संतान का जन्म हुआ, अच्छी सैलरी थी। अनफॉर्चुनेटली रिसेशन की वजह से, मंदी ने कारण, ही लॉस्ट हिज जॉब, सो ही केम इन डिप्रेशन, ही कुडंट फाइंड गुड जॉब। आफ्टर ऑल ही हैज कमिटेड सुसाइड विथ होल फैमिली। आईआईटी में पढ़ा हुआ लड़का अपनी बीवी और बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेता है। नीचे एक अच्छा सेंटेंस लिखा है, यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि आईआईटी वाला आत्महत्या क्यों करता है, अनपढ़ करे शायद, इतना स्कॉलर क्यों आत्महत्या करता है। नीचे लिखा गया था कि जब सक्सेस मिले तब क्या करना चाहिए वो सिखाता, लेकिन निष्फलता मिले तब कैसे रहना चाहिए वो किसी ने सिखाया नहीं था। गुरु हमें 2 बात सिखाते हैं, सफलता में कैसे रहना चाहिए और निष्फलता में कैसे रहना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी पूरे शासक थे, छत्रपति शिवाजी अच्छा काम किया उन्होंने मुगलों के सामने मराठा सेना को खड़ा करके। छत्रपति शिवाजी को एक दफे अहंकार आया कि पूरे मराठा साम्राज्य को मैं चलाता हूं, सभी लोगों का पोषण मैं करता हूं। तो समर्थ स्वामी रामदास उनके गुरु जी थे, और गुरु के पास एक प्रकार का मीटर रहता है, उस मीटर में पकड़ा जाता है कि शिष्य में वायरस आया है या नहीं। वायरस समझते ना कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर में प्रोग्राम चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक वायरस पूरा प्रोग्राम करप्ट कर देता है। तो वायरस आने पर क्या डालना चाहिए? एंटीवायरस, एंटीवायरस डालना चाहिए। तब रामदास स्वामी शिवाजी को लेकर गए एक तालाब के तट पे। तालाब के तट पर मिट्टी के जो पत्थर थे, वैसी मिट्टी बहुत सारी पड़ी थी, तो एक उठाया मिट्टी का ढेर उठाया, तो नीचे से छोटे छोटे मेढक, फ्रॉग्स वो निकले। फिर रामदास स्वामी ने शिवाजी से पूछा कि बेटा शिवा, तू बोलता था कि पूरे महाराष्ट्र का पोषण मैं कर रहा हूं, तो इन मेढक को कौन पोषण करता है, कौन खिलाता है? वो तो भगवान खिलाते हैं। कभी अहंकार मत करना। गुरु सफलता में हमें कंट्रोल रखते हैं, गुरु निष्फलता में हमें बल देते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की निष्फलता है, भगवान हमारे साथ है। कभी भी हमारे बल से च्युत नहीं होना चाहिए, भगवान का बल को साथ लेके चले, गुरु का ये काम। इसलिए प्रिंस चार्ल्स ने जब प्रमुख स्वामी जी वहां पर गए तब बताया था, गुरु कैन रीड बिटवीन द लाइन्स,
लाइन पे क्या लिखा हुआ है वो तो हम सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच में क्या लिखा है वो जानते हैं। हमारे वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है, तो थोड़े साल पहले वो भरूच से बड़ौदा की ओर आ रहे थे, तो गाड़ी में 3-4 साधु थे, एक ड्राइवर था। तो गाड़ी भरूच से निकली आ रही थी, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। चालू करने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन चालू नहीं हो रही थी। फिर ड्राइवर ने कहा कि स्वामी जी थोड़ा बहुत धक्का लगाओ तो चालू हो जाए। संतों ने कहा तो धक्का लगा दे। तो संत लोग सभी नीचे उतर गए, महंत स्वामी जी और सभी संत लोग, और गाड़ी को धक्का लगाया। हमारी इंडियन स्टाइल है धक्का लगाने की। तो धक्का लगाया तो थोड़ी 50 मीटर 100 मीटर जितनी लगाई, थोड़ी चलने जैसी शुरुआत हुई, लेकिन फिर से बंद हो गई। वैसे लालच देती देती गाड़ी ने 1 किलोमीटर तक धक्का लगवा दिया, 1 किलोमीटर, लेकिन चालू नहीं हुई। लेकिन गैरेज आ गया, एक गैरेज वाला आ गया। उससे कहा कि भाई देखो ना, गाड़ी में फ्यूल है, एयर है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तब गाड़ी वाले ने बॉनेट खोला, फिर देख लिया, और उसने अपनी एक उंगली लेके अपनी जीप पे लगाई। गैरेज वाले ने अपनी उंगली लेके अपनी जीप पे लगाई और थूक वाली उंगली करके रेडिएटर पे वहां पे ऐसे घुमाया, ऐसे टच किया, अपना थूक सिर्फ रेडिएटर पे थोड़ा बहुत लगाया और कहा कि अब स्टार्ट करो, तो स्टार्ट हो गई। कुछ डालना नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई स्पेयर पार्ट में चेंज नहीं, गाड़ी शुरू हो गई। तब महंत स्वामी जी ने बताया कि हम गाड़ी में 5 लोग थे, हर एक के पास बहुत ही मात्रा में थूक था, हर एक के पास थूक तो था, लेकिन कब लगाना, कहां लगाना, वो हमें पता नहीं चलता। जैसे फार्मेसी स्टोर में, मेडिकल स्टोर में मेडिसिन तो होती है, लेकिन आप अपने आप बहुत सारी मेडिसिन नहीं ले सकते, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक उसी प्रकार से गुरु हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार की मेडिसिन लेनी चाहिए। कुछ लोगों को 2 देते, कुछ को टैबलेट देते हैं, कुछ लोगों को इंजेक्शंस देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। गुरु का काम ये है। तो गुरु सर्जक है, गुणों का सर्जक करते हैं, हमारे भीतर में सद्गुण का सर्जन करते हैं। आज समाज में स्किल ज्यादा है, सद्गुण कम है। स्किल वाले लोग बहुत होते हैं, सद्गुण नहीं है। राजू रामलिंगा फैक्ट्री का नाम क्या था, कंपनी का? सत्यम कंप्यूटर्स। लेकिन क्या किया? असत्यम। कंपनी का नाम सत्यम, किया सब कुछ असत्यम, इसकी वजह से जेल में चले गए। सद्गुण नहीं है। पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन सद्गुण नहीं है। तो गुरु हमें सद्गुण देते हैं। आज हर एक को धनवान बनना है, सत्तावान बनना है, बलवान बनना है, धनवान बनना है, रूपवान बनना है। फेशियल करवाओ, बाल कटवाओ, दाढ़ी फ्रेंच कट करवाओ, मूछ रणवीर जैसी करवाओ, स्टाइल बदलो, फेस अच्छा बनाओ। रूपवान हो या न हो, सत्तावान धनवान हो या न हो, लेकिन हर एक को गुणवान बनना चाहिए, कुलवान बनना चाहिए, गुण वाले बनना चाहिए। गुरु का काम यह है। सरदार पटेल की स्टैच्यू रखी गई, पता है ना, गुजरात में सरदार की स्टैच्यू कितनी हाइट की है? बेटा बोलो, आप बोलो। सरदार का नाम सुना है आपने? सरदार पटेल का कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वो कौन थे? भारत के, सॉरी, फ्रीडम फाइटर। ग्रेट। ही वॉज द डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। सरदार पटेल की स्टैच्यू की हाइट कितनी है? 182 मीटर्स। 182 मीटर्स। पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार जब जीवित थे तब उनकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट, 5.5 फीट। और मरने के बाद उनकी हाइट कितनी हुई? 182 मीटर्स।
हृदय पे हाथ रख के बोलना कि हमारे मरने के बाद में हमारी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी। इसके लिए गुरु पूर्णिमा है। मरने के बाद भी या वासुदेव लाल जी महाराज की तिथि के रूप में हम सम्मिलित हुए हैं। गुरु फिजिकल रूप से हमारे साथ नहीं होते हर दफे, लेकिन उनकी दिव्यता, उनके आशीर्वाद, सरदार पटेल की गुणों की हाइट थी। कुछ उम्र के बाद में आपकी फिजिकल हाइट नहीं बढ़ेगी, आप वर्टिकल नहीं बढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे। नहीं, हम कुछ उम्र के बाद में हम ऊपर की ओर नहीं उठते, लेकिन साइड की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन इस सत्संग में आने से हमारी कौन सी हाइट बढ़ती है? एथिकल हाइट, वैल्यू की हाइट बढ़ती है, सद्गुणों की हाइट बढ़ती है, स्पिरिचुअल हाइट बढ़ती है। गुरु का काम यह है, गुरु सर्जक है। थोड़े साल पहले अमेरिका से एक युवान ने प्रमुख स्वामी जी को एक लेटर लिखा, न्यू जर्सी से। उसका नाम था नीलेश। लेटर में उसने बताया कि स्वामी जी, अमेरिका में मेरी दुकान है, प्रोविजन स्टोर जैसा है, लॉटरी भी मैं बेचता हूं। अमेरिका में लोग लॉटरी, लोटो बहुत लेते हैं। लॉटरी की शॉप है। तो मेरी दुकान पे एक लेडी, एक बुढ़िया हमेशा आती, 3 लॉटरी लेती और दूसरे दिन वही लॉटरी चेक करवाती और नई लॉटरी लेती। 3 लॉटरी सालों से ले रही है और बाहर बैठ के कॉफी पीती और न्यूज़पेपर पढ़ती और मुझे दे देती कि कल की जो लॉटरी वो देख ले, लगी है या नहीं। वो खुद तो चेक नहीं करती, मुझे ही पूछती, देख लेना, लगी हो तो मुझे बताना। सालों से आज तक नहीं लगी थी। एक दिन वो बुढ़िया बाहर बैठी बैठी कॉफी पी रही थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मैंने 3 लॉटरी उसकी मशीन में डाली तो एक लॉटरी लगी और लॉटरी की अमाउंट क्या थी? 15 करोड़ रुपीस, 15 करोड़ रुपीस। तो थोड़ी सेकंड के लिए मेरे मन में विचार आ गया कि 3 टिकट में से एक टिकट, पुरानी कई सारी टिकट मेरी दुकान में तो है, तो एक टिकट बदल दूं। बुढ़िया को पता तक नहीं चलेगा कि कौन सी टिकट मेरी थी। लेकिन वहां पर दुकान में प्रमुख स्वामी जी की फोटो लगी हुई थी। उसने गुरु की फोटो के सामने देखा, गुरु की आंखों के सामने देखा और तुरंत ही उसने सोच लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उस लेडी को टिकट वापस दे दी। 15 करोड़ उसको दे दिए जहां से मिलने वाले थे। बाद में वो नीलेश प्रमुख स्वामी जी से लेटर में क्या लिखता है कि स्वामी जी, मेरी दुकान में ऐसी घटना बनी, मैंने 1 रुपया तक नहीं लिया, लेकिन मुझे प्रायश्चित दो, मेरी गलती की मुझे सजा दो कि 1 सेकंड के लिए लेने का सोच मुझे क्यों आया। वो सोच तक नहीं आना चाहिए। 1 सेकंड के लिए लेने का सोच नहीं आना चाहिए और मुझे ऐसा बलवान बनाओ कि चाहे किसी के लाख रुपये हो, अरब रुपये हो, लेकिन जो मेरे हक का नहीं है कभी मुझे लेना नहीं चाहिए। गुरु सर्जक है, ही इज एन ऑपरेटर। वो हमारे भीतर में सद्गुणों का सर्जन करते हैं। हम यहाँ पर आपके सामने 2 संत लोग बैठे हैं। आज के इस कलयुग के टेम्पटेशन वाले युग में घर को छोड़ देना, अपने पूरे परिवार को छोड़ देना कितना कठिन है। आज BAPS संस्था में हमारे जैसे कुल 1100 साधु है। कितने? 1100 साधुस। Many of them engineers, many doctors, many CA, CS, MBBS, बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स है। अपने माँ बाप की एकलौती संतान करीबन 250 से 300 है। अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के आए हुए से 200 है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए और ऐसे भी कई सारे हैं। ऐसे पवित्र संतों का निर्माण करना वो गुरु का काम है। गुरु ये काम कर सकते हैं। तो गुरु सर्जक है। दूसरा है गुरु पोषण करते हैं। पोषण करना चाहिए। हर रोज हम खाना खाते हैं, हर रोज हम स्नान करते हैं सफाई के लिए, वो तो फूड इंटेक है। लेकिन सद्गुण का इंटेक कैसी भी विपरीतता में अचल रख सके, ऐसा पोषण गुरु कर सकते हैं। भीतर से बलवान बनाना है। एक लड़का मंदिर पे आया, मैंने बोला कहाँ से आया अभी? उसने बताया स्वामी मैं जिम में गया था, हर रोज जिम में जाता हूँ। अभी कॉन्सेप्ट नया आया है, जिम में जाना है।
इट हैज बिकम फैशन, इट्स अ स्टेटस सिंबल कि मैं जिम में जाता हूँ। जो घर पे अपना खुद काम करता है उसे जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं। घर पे काम वाली बाई को बुलाते हो तो वहां जिम में जाते हैं पैसा देके, काम वाली को भी देना फिर जिम में भी देना। तो घर पे रोज झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, तो जिम में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो जाते हो बंद मत करना, वो जाना चालू रखना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो जिम में जा रहा था। मैंने कहा जिम में जाने से क्या लाभ होता है? उसने बताया स्वामी ये मजबूत होता है, फिर बाइसेप्स मजबूत होते हैं। फिर उसने बताया स्वामी मेरे पेट पे एक आप पंच लगाओ ना। मैंने कहा आपके पेट पे मैं क्यों मारूं, हम मारते नहीं किसी को। नहीं स्वामी लगाओ, आप मेरे पेट पे एक मुक्का लगाओ, पंच लगाओ। फिर मैंने लगाया तो रिबाउंस हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला स्वामी स्टमक टाइट, सिक्स पैक बॉडी, सिक्स पैक बॉडी हो गया, अभी कोई मुझे मारेगा तो लगेगा नहीं। मैंने कहा पूरा बॉडी ऐसा मजबूत कर दिया? हाँ, जिम में जाने से इतने लाभ है। मैंने कहा बड़ा मजबूत तू तो हो गया, बलवान हो गया, सब कुछ मजबूत हो गया। हाँ के सब कुछ। मैंने कहा तुझे कोई गधा कहे, तुझे कोई गधा कहे, कुत्ता कहे, तुम्हारी टीका करे, क्रिटिसिज्म करे, तो मन में लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ समय लगेगा। मैंने कहा पूरा बॉडी मजबूत कर दिया, लेकिन मन को मजबूत करने के लिए सत्संग में आने की आवश्यकता है। मन को यहां पर आने से, सत्संग में आने से, आप बिग बाजार में जाएंगे, डी मार्ट में जाएंगे, क्रिस्टल मॉल में जाएंगे, इस्कॉन प्रोजोन मॉल में जाएंगे, रिलायंस में जाएंगे, वापिस बाहर निकलेंगे तो एक बैग लेके बाहर निकलेंगे। आजू बाजू अगल बगल वाले को पता चल जाए कि डी मार्ट में होकर आए। लेकिन सत्संग से बाहर जाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपके संस्कार बढ़ा के जाएंगे, आपकी समझ बढ़ा के जाएंगे, आपकी स्थिरता बढ़ा के जाएंगे। वो फिजिकल हम नहीं देख पाते, वो भीतर की चीज है। तो सत्संग का काम ये है, हमें अंदर से मजबूत करता है। नरसिंह मेहता की बीबी की मृत्यु हो गई, फिर भी नरसिंह मेहता क्या बोले? भलू थयु भांगी जंजाड़, सुखे बच्चु श्री गोपाल। घरवाली गुजर गई तो अच्छा हुआ, भगवान के भजन करेंगे। और जिसको सत्संग नहीं है, अभी मेरे पास एक भाई आए थे, उन्होंने बताया कि स्वामी मेरा आधार चला गया। मैंने कहा आपका आधार कौन था? मेरी बीबी थी, वो चला गया, अब क्या करना है? दूसरी शादी करनी, दूसरी शादी। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हुई? 67 इयर्स। 67 इयर्स शादी करनी। मैंने कहा अब शादी की कोई उम्र नहीं है, अभी भजन नहीं के मैं नहीं रह पाऊंगा, कुछ मेंटल सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं अकेला हो गया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं होगा, खाली खाली लगता है। गुजराती में क्या बोलते? खाली खाली लागे छे। मैं एमने શું કીધું? રોજ તાળી પાડવાનું શરૂ કરો, ભજનમાં તો ખાલી नहीं लागे। हाँ, रोज थोड़ा भजन में आना शुरू कर दो, खाली नहीं लगेगा। खाली क्यों महसूस होता है? भगवान के साथ अटैच नहीं इसलिए। कई दफे आपने देखा होगा कुछ लोग अकेले बैठे होते हैं, फिर भी बड़े आनंद में बैठे होते हैं। जब आप नजदीक जाते हैं तब पता चलता है कि हैंड्स फ्री लगाई हुई है। कुछ लोग अकेले बैठे हैं फिर भी मजा करते, आनंद में होते। तो देखना आप अकेले हैं फिर भी आनंद में क्यों है? तब पता चलता है कि हैंड्स फ्री लगाई है, कहां पे कनेक्ट हुआ है। कोई अकेला है फिर भी आनंद में है, तो समझना कि वो कनेक्ट है या तो डिस्कनेक्ट है। दोनों में से कुछ होगा, या तो किसी से कनेक्ट होगा या तो ब्रेन से डिस्कनेक्ट होगा। आप चाहे अकेले हो, कोई बुलाए न बुलाए, मान दे अपमान दे सम्मान दे, लेकिन आप अपने गुरु से अटैच हो जाएंगे ना, भगवान से, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। भीतर से मजबूती होगी। गुरुदेव मेरो गाट दूसरो बनायो है। गुरुदेव भीतर से गाट बनाते हैं। पारस मणि और संत में बड़ो अंतर जान, पारस मणि और संत में बड़ो अंतर जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। पारसमणि लोहे को कंचन बनाता है, कभी लोहे को पारसमणि नहीं बनाता। लेकिन संत जिस पर कृपा करता है वो हर एक आदमी को संत बना देता है, वो वक्त बना देता है। संत की कृपा ये है। दिल्ली अक्षरधाम इनमें से कौन गया हुआ है? दिल्ली अक्षरधाम कई सारे गए, बाकी को विनती है कि एक दफे
कुछ अरेंज करो, राजकोट से फ्लाइट निकालो सिंधी समाज की सीधे दिल्ली। हाँ, हर एक को दिल्ली अक्षरधाम के दर्शन करवाओ। सर्वानंद भाई, हाँ हाँ, दिल्ली अक्षरधाम सबको बताओ। क्या अक्षरधाम बनाया है, देखा है ना आपने, कितना अच्छा अक्षरधाम है। 100 एकड़ की भूमि में अक्षरधाम बना है। आज तक अक्षरधाम के दर्शन के लिए 7 करोड़ लोग आ चुके हैं। 7 करोड़ लोग विश्व के 180 देशों से लोग आए। 180 देशों से लोग आए हैं। हर रोज 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग दर्शन के हेतु वहां पे आते हैं। इस अक्षरधाम में नीलकंठ वाणी की एक मूवी है, नीलकंठ कल्याण यात्रा, वहां पर बताया है। तो वहां पर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरु का रोल क्या है। तब नीलकंठ बताते हैं, कुएं के नजदीक जाके एक लोहा होता है, एक लकड़ा होता है। फिर नीलकंठ वो शिष्य को पूछते हैं कि लोहे को पानी में डाल दे तो क्या होगा। लोहा डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे को लकड़े के ऊपर लगा दे, फिर लकड़े के साथ लोहे को डाले तो क्या होता है। लोहा तैरता है। लोहे का स्वभाव है डूबना, लकड़े का स्वभाव है तैरना और दूसरों को तारना। ठीक उसी तरह हमारा स्वभाव है डूबना और गुरु का स्वभाव है तारना। इसलिए गुरु के साथ अटैच होना चाहिए। तो गुरु हमें तारते हैं, वो खुद तो तरते हैं लेकिन हमें तारते हैं। गुरु का फंक्शन है तो पोषण करते हैं और गुरु डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें जो बुरापन है, हमारी जो गलतियां है, हमें जो दोष है, उसको दूर करते हैं। डिस्ट्रॉयर है जितनी भी गलतियां है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु ग्रंथ साहब, गुरुवाणी, इसका दर्शन, समागम, उसका योग, हम सब कुछ लेके जाना, कुछ छोड़ के जाना। क्या छोड़ के जाना? हमारी जितनी भी गलतियां है वो छोड़ के जानी चाहिए। जो अच्छापन है वो लेके जाना चाहिए। कैसी हाइट पे बढ़ना चाहिए। तो आप जितने भी परिवार यहाँ पर रहते हैं उन सबके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज अभी बोचासन में विराजमान है। प्रमुख स्वामी जी के दर्शन शायद इनमें से कुछ लोगों ने किए होंगे, उनका नाम सुना होगा। गुरु का काम क्या है, गुरु क्या डिस्ट्रॉय करते हैं। अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। कलाम साहब प्रमुख स्वामी जी के दर्शन के लिए आए थे। तो सामने सोफा रखा गया था। कलाम ने बताया जब भी गुरु के सामने जाते हैं तो ऊपर नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। कलाम नीचे बैठे। कलाम साहब एक किताब पढ़ते थे जिनमें 1300 कविता है। सन तिरुवल्लुवर हो गए साउथ इंडिया के। कलाम ने बताया था कि उस कविता में लिखा है कि जब आप बेचैन हो, हताश हो, निराश हो, तो ऐसे स्थान में जाएंगे जहां पर गुरु के दर्शन मात्र से आपको शांति की अनुभूति होगी। बाहर चाहे कितनी भी धूप हो, लेकिन आप एयर कंडीशन में जाते हैं तो कैसी ठंडक की अनुभूति होती है। वैसी अनुभूति कलाम साहब को हुई। फिर कलाम साहब ने एक किताब लिखी प्रमुख स्वामी जी के ऊपर, ट्रांसेंडेंस, परात्पर। कलाम साहब लिखते हैं कि प्रमुख स्वामी हैज रिमूव्ड माई आई एंड मी। प्रमुख स्वामी जी ने हमारा अहंकार और ममत्व निकाल दिया। ही हैज पुट मी इन गॉड्स ऑर्बिट। उन्होंने हमें भगवान की भ्रमण कक्षा में रख दिया। अहंकार निकालना कितना बड़ा कठिन है। हम चाहे कितना भी डोनेशन करें, लेकिन नाम की इच्छा रहती है। हम कई दफे कहां पे जाते ना तो फैन लगे हुए थे धर्मशाला में, मंदिर में, तो फैन के ऊपर एक एक विंग्स के ऊपर नाम लिखा हुआ था, इनकी ओर से ये पंखा दिया गया है। कुछ लोग टांकी बनवाते हैं, टांकी के ऊपर नाम लिखते हैं कि हमारी ओर से टांकी है। अरे भाई, आपने तो टांकी दी, लेकिन टांकी देने वाला नाम लिखता है, कभी पानी देने वाला नाम लिखता है? बिना पानी टांकी को क्या करेंगे, बिना पानी डैम को क्या करेंगे? पानी नहीं बरसाएगा तो क्या कर पाएंगे? तो हमारा अहंकार और ममत्व, उससे गुरु दूर करते हैं।
काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कभी भी नाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनको मान दिया, हमें नहीं दिया, उनको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, दास भाव से, सेवक भाव से काम करना चाहिए। ऐसी शिक्षा गुरु हमें देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने थोड़े साल पहले प्रमुख स्वामी जी को फोन किया, तब सेवकों ने फोन उठाया। नरेंद्र भाई ने कहा कि मैं प्रमुख स्वामी जी से बात करना चाहता हूं। संतों ने बताया कि प्रमुख स्वामी जी अभी स्वस्थ नहीं है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने कहा मैं शाम को फोन करूंगा। शाम को फिर से फोन किया, फिर कहा कि मैं स्वामी जी से बात करना चाहता हूं। संतों ने कहा कि वो बोल तक नहीं पाते, बुखार ज्यादा है, बोल तक नहीं पाते। तब नरेंद्र भाई ने कहा कि कृपया मेरी विनती को ध्यान में लीजिए, आपका फोन लेकर स्वामी जी के नाक पर, मुख पर रखिए और स्वामी जी का श्वसन जो होगा वो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, वो श्वास लेने जाने की आवाज आएगी, वो हमें सुनाइए, तो भी प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद हमें मिल जाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी ने प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेने के लिए इस तरह से फोन किया। जब प्रमुख स्वामी जी का दाम दमन हुआ, तब 15 अगस्त का दिन था। नरेंद्र भाई सीधे दिल्ली से ध्वज वंदन करने के बाद में सारंगपुर आए। सारंगपुर आकर उन्होंने प्रमुख स्वामी जी का पार्थिव शरीर, दिव्य विग्रह वहां पर रखा गया था, बहुत ही रोए हो। फिर उन्होंने बताया था, आप सब लोगों ने तो गुरु घुमाए हैं, मैंने मेरा बाप घुमाया है। प्रमुख स्वामी जी के बाद में गांधीनगर अक्षरधाम में सभा रखी गई थी। वहां पर नरेंद्र भाई बोले कि जब मैं गुजरात में सीएम था, तब प्रमुख स्वामी जी मेरे प्रवचन की सीडी कई दफे मंगवाते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक साधु, एक नेता का प्रवचन वो क्यों सुनता है, वो क्यों मंगवाते मेरे प्रवचन की सीडी। लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद में जब सीडी सुन ली होती, फिर बाद में मुझे प्रमुख स्वामी जी का फोन अवश्य रूप से आता और मुझे बताते कि बेटा तू ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको सिर्फ गुजरात का शासन नहीं संभालना है, पूरे देश का शासन संभालना है, आपके वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए। जब पूरे गुजरात में मुझे कोई नहीं पहचानता था, तब से प्रमुख स्वामी जी मुझे सिखाते थे कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुरु का काम ये है। गुरु डिस्ट्रॉय कर देते हमारी गलतियों को। गुरु हमें श्रद्धा जगाते, विश्वास जगाते। प्रमुख स्वामी जी की बाईपास सर्जरी जिन्होंने की, डॉक्टर सुब्रमण्यम बाईपास सर्जरी की विदाउट सिंगल फेलियर, एक भी फेल नहीं हुई, ऐसी 22,000 सर्जरी की। ही इज द वर्ल्ड रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जन। तो जी टीवी वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम का इंटरव्यू लेने आए थे। सुब्रमण्यम बड़े ही वर्काहोलिक आदमी, हमारे साउथ इंडिया के, पूरे दिन में 3.5 घंटे सिर्फ सोते हैं, 3.5 घंटे 4 घंटे, और बाईपास सर्जरी करते, पूरे दिन काम करते हैं। किसी भी भगवान में मानते नहीं, किसी भी गुरु में मानते नहीं, नास्तिक। माई वर्क इज माई वर्शिप, मेरा काम मेरा भगवान, ऐसा मानते थे। जब प्रमुख स्वामी जी सर्जरी उन्होंने की, फिर बाद में जी टीवी वाले उनका इंटरव्यू लेने आए कि सर, हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हर एक आदमी के हृदय में भगवान होता है, तो हम तो हृदय की फोटो लगाते हैं, दिल बनाते हैं, लेकिन हृदय कभी देखा नहीं। आपने अपने हाथ में 22,000 हृदय को टच किया है, कई सारे हृदय को खोला है, ओपन किया है। तो हैव यू एवर फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन हार्ट? आपने भगवान की अनुभूति की है कभी हृदय में? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? नेवर, कभी भी अनुभूति नहीं की। फिर बाद में कैमरा वाइंड अप करके जा रहे थे, तब उनको क्लिक हुआ और बुलाया जी टीवी वाले को, वेट फॉर अ मिनट, फिर से स्टार्ट कीजिए। When I was operating on प्रमुख स्वामी in 1998, जब मैं प्रमुख स्वामी जी की बाईपास कर रहा था, जब उनका हृदय मैंने मेरे हाथों में लिया,
आज तक 22,000 हृदय में कभी भी ऐसी अनुभूति हमें नहीं हुई। भगवान की अनुभूति गुरु के हृदय को स्पर्श करने से हुई है। जो नास्तिक थे उन्होंने अपनी पूरी अस्पताल में भगवान की फोटो रख दी है, गुरु की फोटो रख दी है। हर साल अमेरिका से गुरु पूर्णिमा या तो फुलदौल के प्रसंग पर प्रमुख स्वामी जी के दर्शन के हेतु अमेरिका से डॉक्टर आने लगे थे। गुरु पूर्णिमा ये है, गुरु नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं। तब डॉक्टर सुब्रमण्यम ने बताया था कि ऑपरेशन प्रमुख स्वामी का मुझे करना था, लेकिन उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया, मुझ नास्तिक को आस्तिक बना दिया। गुरु का काम यह है। तो गुरु इज जनरेटर, गुरु इज ऑपरेटर, गुरु इज डिस्ट्रॉयर। हमारे में से नास्तिक भाव को पूरा करते हैं। आज के इस अवसर पर आप सबके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम में जो बुराई है, जो गलतियां है, सत्संग नियमित रूप से, इनमें से मोबाइल कौन रखता है? अभी तो सब रखते हैं। अभी मैं बॉम्बे से आ रहा था तो हमारे कंपार्टमेंट में दुरंतो में एक वृद्ध आदमी बैठे हुए थे। मैंने पूछा कितनी उम्र है अंकल आपकी? तो 85 ईयर्स ओल्ड, 85 साल की उम्र के थे। यहाँ साइला गए थे, भगत के गांव साइला गए, फिर वहां से वापिस बॉम्बे जा रहे थे। तो रात में उन्होंने मोबाइल, सामने बैठे थे, मोबाइल में ऐसा कर रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ। 85 साल की उम्र में, 85 ईयर्स की उम्र में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे। फिर रात को सोने का वक्त हुआ तो उन्होंने पावर बैंक निकाली, 85 ईयर्स ओल्ड, पावर बैंक निकाली, हैंड्स फ्री निकाली, कान में डाली और अपनी छाती पे मोबाइल रख के घंटे तक मोबाइल का सुख लेने लगे, आनंद लेने लगे। फिर मैंने सोचा कि जब इस बूढ़े आदमी के हाथ में मोबाइल आया होगा, मोबाइल 10-15 साल से ज्यादा वक्त नहीं हुआ और सोशल मीडिया तो सिर्फ 5-7 साल से आया है। तो पहला मोबाइल उनके हाथ में जब आया होगा तब उनकी आयु होगी 70 ईयर्स की होगी। 70 साल की उम्र में मोबाइल आ गया, फिर भी सब कुछ सीख लिया, आनंद लेने लगे, मजा लेने लगे। टिकटॉक में टाइम मिलता है। टिकटॉक पता है ना आपको? बच्चे लोग, युवा लोग को पता होगा टिकटॉक में। हम तो यूज नहीं करते, लेकिन मैंने पूछा कि टिकटॉक में क्या आता है, तो बच्चे ने मुझे बताया पीछे एक म्यूजिक आता है, फिर आपको खेलना है, कूदना है, गाना है, एक्टिंग करनी, गुजराती में कहिए तो गांडा काढ़वाना। શું કરવાનું? ગાંડા કાઢવાના, એ ગાંડા રેકોર્ડ કરવાના અને તમારા જે બીજા ગાંડા મિત્રો હોય એને મોકલવાના અને એ બધા જ ગાંડા તમને લાઈક કરે એટલે આ ગાંડો રાજી થાય। इट इज द नेम ऑफ टिकटॉक। उसके लिए हमें वक्त मिलता है तो सत्संग के लिए वक्त निकालना है। तो 2-3 मैं विनती आपसे करना चाहता हूँ। एक, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे समाज के जिन जिन लोगों को व्यसन है तो व्यसन मुक्त बनना चाहिए। व्यसन को तिलांजलि दे दो। जो भी गुटखा खाते, फाकी खाते, मावा खाते, शराब लेते, कभी कभी जब भी ले तो नहीं लेना चाहिए, कभी लेना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरे भारत के वड़ा प्रधान है, आज तक बाहर का खाते नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक पीते नहीं है। अभी ओबामा के वहां पे गए थे, उन्होंने चैत्री नवरात्रि के दिन थे, सिर्फ गर्म पानी लिया, ओबामा के घर का खाया तक नहीं। पीएम होने के बाद में ऐसी दृढ़ता रख सकते तो आप छोटी सी एक दुकान चलाते हो, बोलते हैं कि वो मसाला लाया तो थोड़ा तो लेना पड़े, फाकी लाया, गुटखा लाया तो थोड़ा लेना पड़े, नहीं लेना चाहिए। सिंधी समाज में प्रमुख जी आपको विनती है और सभी को, सभी निर्व्यसनी समाज होना चाहिए, पूरा हमारा समाज। और छोड़ सकते, मैं हमारे माँ बाप की एकलौती संतान है, हम देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमारे परिवार को छोड़ सकते हैं, तो आप आपके परिवार के लिए आपके व्यसन को छोड़ दो। इस गुरु पूर्णिमा में गुरु को सिर्फ पैसों की भेंट नहीं देनी है, गुरु को अपने व्यसन की भेंट देनी है। व्यसन गुरु के चरणों में रख दो, छोड़ पाएंगे। दूसरी चीज है, हमारे परिवार में संगठित रहना चाहिए। डिवोर्स, डिस्प्यूट्स, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सिंधी परिवार में
सभी परिवार में ऐसा प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, सुहृदभाव होना चाहिए, संगठित परिवार होने चाहिए। इसके लिए वक्त निकालो, हर रोज अपने परिवार के बीवी बच्चे सबके साथ बैठो, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वी हैव द बिग हाउसेस एंड स्मॉल हार्ट्स, वी कैन बिल्ड ब्रिज बिटवीन टू बिल्डिंग्स बट नॉट टू हार्ट्स। दो बिल्डिंग के बीच में हम ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन बाप और बेटे के बीच में ब्रिज नहीं बना सकते हैं। बाप और बेटे के बीच में ब्रिज बनाना चाहिए, सास और बहू के बीच में ब्रिज बनाना चाहिए। वो काम अध्यात्म से करना है तो हमारा समाज संगठित होना चाहिए। तीसरी बात मैं रास्ते में बोल रहा था कि जितने बेटे हैं बिटिया है उनको अच्छा पढ़ाओ, उनको अच्छा पढ़ाओ, शिक्षा दो, पढ़ाना चाहिए। हमारे सिंधी समाज में से कलेक्टर और कमिश्नर बनने चाहिए, कलेक्टर कमिश्नर बनने चाहिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने चाहिए। गुरु ये शिक्षा देते, गुरु का काम ये है, तो अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए, संगठित समाज होना चाहिए और सत्संग के लिए वक्त निकालना चाहिए। और हम वीडियो में भी देखते कि कितने पढ़े लिखे, हमने एक वीडियो में शायद व्हाट्सएप में आया, आपने तो देखा ही होगा, BMW से आते हैं, फिर वहाँ पे वो फूड पॉलिश करते हैं अमृतसर में। हमारे दिल्ली अक्षरधाम में एक भाई आए, उन्होंने कहा कि हमें सेवा कर दी है दिल्ली अक्षरधाम में। तो संतों ने बताया कि आप क्यों सेवा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा इतना अच्छा मंदिर है तो हमारे मन में भावना है कि हम कुछ सेवा करें। तो कौन सी सेवा करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली अक्षरधाम में जितने लोग आते तो बूट हाउस है, बूट हाउस, जूता घर, तो जूता घर में बैठ के सबके जूते लेगा और बाद में उनको वापस करूंगा। संतों ने बताया आपकी इच्छा है। नया आदमी, वो सत्संग का नहीं था, बाहर का था, मैं करूंगा, ओके आना। उन्होंने बताया कि स्वामी जी मैं हर संडे आऊंगा, फिर संडे शाम को थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। तो संतों ने बताया कि शाम को तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है, क्यों जल्दी जाना चाहते? उन्होंने बताया कि मुझे दूर जाना होता है ना। तो दिल्ली में कहाँ रहते? उन्होंने बताया स्वामी जी मैं दिल्ली में नहीं रहता, लखनऊ रहता। तो आप लखनऊ से आएगा? हाँ लखनऊ से। दिल्ली अक्षरधाम में, लखनऊ से बूट घर में, जूता घर में जूते लेने और देने की सेवा में आते। फिर संतों ने पूछा कि आप क्या कर रहे लखनऊ में? उन्होंने क्या बताया, मैं MS सर्जन हूं, डॉक्टर हूं, सर्जन। लखनऊ का एक MS सर्जन दिल्ली अक्षरधाम में जूते लेने देने की सेवा में आता है। सत्संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वक्त निकालना चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करते अपने आप को चार्ज करना चाहिए। और ये चातुर्मास है, श्रावण मास आएगा, गुरु पूर्णिमा है, अच्छे पवित्र दिन है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरु जी उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि भावांजलि समर्पित करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को भी वंदन नमस्कार करते हैं। और आज के इस अवसर पर आप सभी भक्तों ने, हमारे सर्वानंद भाई और पूरे परिवार के जितने भी सभ्य हैं, वैसे मैं उनको भी बता रहा था कि सिद्धि प्रजा बड़ी भाविक प्रजा है, धार्मिक प्रजा है, उनको संतों के प्रति, धर्म के प्रति आदर है। आप सभी ने अपने मस्तक पर जो रुमाल लगाए हुए, कभी भी खुले मस्तक हम ग्रंथ के प्रति, संतों के प्रति नहीं जाते। आदर की भावना है, धर्म की भावना है। यहाँ के पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग, सब में जो संस्कार है, सब में जो धर्म भावना है, धर्म के प्रति, ग्रंथ के प्रति जो आदर है, बड़ी अच्छी बात है। सालों तक, सदियों तक और पीढ़ियों तक इसे चालू रखना है, पीढ़ियों तक चालू रखना। कोई भी ऐसा बोलना न चाहिए कि हमारे दादा करते थे लेकिन हम कुछ नहीं करते। करना चाहिए, हमारे धर्म को जारी रखना चाहिए। हासिम अमला साउथ इंडिया का कैप्टन, हासिम अमला था ना, साउथ अफ्रीका का। तो थोड़े ही साल पहले हमारे खंडेरी स्टेडियम में मैच थी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। तो साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ पे फॉर्चून होटल में ठहरी थी, हमारी इंडिया की इंपीरियल में थी। तो अमला ने फॉर्चून होटल पहुंचे तो पहला प्रश्न क्या पूछा, यहाँ पर मस्जिद कहाँ पर है? तो कालाबाद रोड से 150 फुट रिंग रोड की ओर कोई मस्जिद नहीं है। मस्जिद तो इस ओर है, जंगलेश्वर और इस साइड में, वहाँ तो मस्जिद नहीं। तो मैनेजर ने बताया कि इस ओर तो मस्जिद नहीं है। तो अमला ने क्या बताया, पहले मैं मस्जिद जाऊंगा फिर होटल जाऊंगा। ही स्पेशली वेंट टू मोस्ट
नमाज पढ़ा, फिर बाद में वहां पे होटल में गया। वो लोग अपने नमाज को याद रख सकते हैं, तो हम हमारी पूजा को क्यों नहीं याद रख सकते? वो करनी चाहिए, चाहे कितनी भी हाइट पे पहुंच जाए। मनमोहन सिंह भारत के बड़ा प्रधान थे, 10 साल तक रहे। वैसे व्यक्ति के रूप में बड़े ही अच्छे आदमी है, व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे आदमी है, सज्जन है। मनमोहन सिंह ने अपनी पगड़ी 10 साल में कभी भी निकाली नहीं। आपने मनमोहन सिंह की कभी ऐसी फोटो पगड़ी के बिना की देखी अच्छी बड़ी न्यूज़पेपर में? हमने कहीं नहीं देखी। 10 साल तक मनमोहन सिंह ने अपनी पगड़ी जारी रखी है। अपने सिख धर्म के प्रति आस्था है, दृढ़ता है। तो हमें भी हमारे धर्म के प्रति आस्था दृढ़ता रखनी चाहिए। आज के इस अवसर पर हमें आमंत्रित करने के लिए आप सबके भी हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सब तन से, मन से और धन से सुखी हो। सिर्फ धन से नहीं, तन से, मन से और धन से सुखी होना चाहिए। कुछ लोग धन से सुखी है लेकिन डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो तन से भी सुखी होना चाहिए। कुछ लोगों को तन अच्छा है, धन अच्छा है, लेकिन डिप्रेशन है, मन से अच्छा नहीं, जेलसी है। मेरे पास सैमसंग है, उसके पास आईफोन है, तो मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताचित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बाकी के सब दुखी है, राम के दास बनेंगे, वही सुखी बन पाएंगे। तो आप सबके लिए प्रार्थना करते, भगवान के चरणों में और भी प्रार्थना करते कि बारिश गिरी नहीं है। तो हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक आई नहीं है। और बारिश ना आने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, इकोनॉमी सब कुछ क्रश हो जाता है। बिल्डिंग बनाए हुए पड़े रहते, ऑफिस भी पड़ी रहेंगी, तो इकोनॉमी उसके साथ चलती है। तो बारिश अच्छी गिरे, हमारे तालाब, डैम्स वगैरह अच्छे फूल जाए। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम सब साथ मिलके हमारे हिंदुस्तान को श्रेष्ठ हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान, धार्मिक हिंदुस्तान बना सके। ऐसी भगवान स्वामीनारायण, झूलेलाल भगवान, प्रमुख स्वामी जी महाराज, मान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना। और अंत में आप सबको भी कालावाड़ रोड स्थित हमारे स्वामीनारायण मंदिर, हर रविवार वहाँ पे शाम को सत्संग लगता है। इनके पिताजी, सर्वानंद भाई के पिताजी, इनके भाई, परिवार के बहुत सारे लोग हर रविवार शाम को 5:30 से 7:30 अलग अलग टॉपिक पे संतों के जो लेक्चर रहते हैं सुनने के लिए अवश्य वहाँ पे नियमित रूप से आते हैं। ऐसा सत्संग हमेशा संतों के समागम से कर सके, इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्यारी साध संगत, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। वाकई हम खूब भाग्यशाली है, घर बैठे ऐसे संतों का, ऐसे महान संतों का
ऐसे विद्वानों का हमें संग मिला। हम उनके लिए उनके खूब आभारी हैं। वो अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे समाज के बीच में हमें जो उपदेशमात्मक बातें कही हैं उनको अपने हृदय से हंडाएंगे और उन पे चलने की कोशिश करेंगे। ऐसी आशीर्वाद हम उनसे चाहेंगे। जय स्वामीनारायण। अभी स्वामी जी, हम आपके खूब खूब आभारी रहेंगे। आज का ये अपूर्व अवसर, शुक्रिया। सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु